जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। अब लड़ाई सिर्फ लैंड और हवा तक सीमित ना रही, ये अब अंडर वाटर भी पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स, रिसेंटली रशिया ने टेस्ट किया है पोसेइडन ड्रोन, जो कि एक न्यूक्लियर पावर ड्रोन है जो अंडर वाटर क्या कर सकता है, जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है पोसेइडन ड्रोन, क्या रहेगा इसका सिग्निफिकेंस, इसके क्या फीचर्स है, क्या डिफरेंस है इसमें और अलग ड्रोन्स में। तो आइए देखते हैं सबके बारे में। तो पोसेइडन क्या है? ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है जिसको रशिया ने बनाया है। देखिए ड्रोन है जिसका वॉरहेड क्या रहेगा, न्यूक्लियर, मतलब कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा जो कि अंदर के अंदर पानी के अंदर जाके क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, जिसको सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। कोई ट्रेवल कर सकता है, कितने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जा सकता है बिना स्टॉप हुए। मतलब ये एक लंबी डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर सकता है बिना रुके। इसका इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है इसका फ्यूल, जैसे अगर कुछ और होगा तो वहाँ पे फ्यूल वगैरह ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर रहेगा, न्यूक्लियर पावर्ड रहेगा, तो ये क्या हो सकता है, लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। काफ़ी पावरफुल बॉम्ब है ये एक तरीके से। देखिए जिस तरीके से अभी हमने देखा कि यूएसए ने क्या किया है, बोल दिया है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग करो, मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग को कंटिन्यू करने का बोल दिया है। रशिया ने पोसेइडन ड्रोन बनाया। इसके कुछ ही टाइम पहले रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया था। तो क्या चल रहा है ये वर्ल्ड में, मतलब जिसको देखो यहाँ पे न्यूक्लियर, रशिया और स्पेशल रशिया और यूएसए क्या हो गया, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई है यहाँ पे कि नहीं ये डेवलप कर रहा है। यहाँ रशिया ने पहले टेस्ट किया मिसाइल का, फिर ड्रोन बनाया, देन यूएसए ने फिर इम्प्लीमेंट किया कि आप भी क्या कर दो, हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। फिर रशिया ने एक और मिसाइल बनाई है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि जिसमें पोसेइडन ड्रोन का भी यूज़ किया जाएगा। मतलब इसने वापस से एक बहुत ही खतरनाक अंडर वाटर एक तरीके से मिसाइल सबमरीन जो है वो क्या की है, लॉन्च करी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो किसने डेवलप किया है ये, तो रशिया की रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो जो है, रशियन नेवी के लिए इसने डिज़ाइन किया है। पब्लिकली 2018 में इसके बारे में मतलब डिस्कशन हो गया था, बात कर दी गई थी कि हाँ ऐसा बनाया जाएगा। और स्पेशल सबमरीन जो है जैसे बेलगोरोड, उनके अंदर क्या होगा, ये यूज़ किया जाएगा, कैरिड किया जाएगा। ये काम कैसे करता है, ये सबमरीन जो होगी पानी के अंदर, सबमरीन मतलब जो पनडुब्बी रहती है पानी के अंदर चलती है, तो उसके ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब उसके अंदर लगाया जाएगा क्वाइटली, चुपचाप, मतलब किसी को समझ भी नहीं आएगा। लंबी लंबी डिस्टेंस ये क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अब देखो पानी के अंदर अंडरग्राउंड अगर बहुत ज़्यादा अंदर डीप में चलता ही है तो कोई सैटेलाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए उसके अंदर डिटेक्ट करना, हार्ड टू डिटेक्ट। और अटैक कर सकता है एनिमी की कोस्टल सिटीज़, पोर्ट्स और नेवल बेसिस को। देखो हमने बाहर वाली चीज़ें अटैक करने के लिए तो कई सारे वेपन्स बनाए, लेकिन जो पोर्ट्स होते हैं, कोस्टल सिटीज़ होती है, अंदर जो शिप्स वगैरह रहते हैं, उसको अटैक करने के लिए ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पता भी नहीं चलेगा अंदर के अंदर ड्रोन जाएगा, किसी चीज़ को ख़त्म करके आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हार्ड टू डिटेक्ट है। को इसको स्पेशल क्या बनाता है, फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर पावर्ड है ये, तो ये आउट ऑफ फ्यूल नहीं हो सकता। सेकंड इज़ लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज तक ट्रेवल कर सकता है ये बिना रुके। उसके बाद वेरी डीप एंड फास्ट, मतलब पानी के बहुत ज़्यादा अंदर तक क्या हो सकता है, फास्टली ट्रेवल कर सकता है ये ड्रोन, तो एनिमीज इसको स्टॉप भी नहीं कर सकते। उसके साथ ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, मैसिव, मतलब एक काइंड ऑफ मैसिव सुनामी जैसा डैमेज कर सकता है, बहुत बड़ी सुनामी जैसा ला सकता है। एग्जैक्ट सुनामी नहीं आएगी लेकिन डिस्ट्रक्शन उस लेवल का हो सकता है इस ड्रोन की वजह से। मतलब सोचा, इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कहीं पर भी जाके अटैक कर देगा, अचानक से एक्सप्लोजन कर देगा। अब रशिया ने क्यों बनाया इसे, देखो यूएसए की जो कई सारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए रशिया ने और एडवांस बना लिया। अब यूएसए भी किससे पंगा ले रहा है, रशिया से, कि चलो हाँ तुम भी न्यूक्लियर टेस्ट करो। रशिया जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब डिफेंस के सेक्टर में यूएसए भी अच्छा है, रशिया भी अच्छा है। तो यूएसए को और बाईपास करने के लिए रशिया ने क्या किया है, ये बनाने की बात करी है। उसके बाद गारंटी रिवेंज, कि अगर कोई रशिया के ऊपर अटैक करता है तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखेगा रशिया, मतलब एक तरीके से डेटरेंस बना के रखेगा, डर बना के रखेगा लोगों के अंदर कि हाँ अगर तुम ये करते हो ऐसा कुछ तो मेरे पास ये वेपन है ऑलरेडी, तो दूसरे लोग इससे डरेंगे, और अगर अटैक कर भी देते हैं तो इसके पास रहेगा ये अटैक करने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए और अपने दुश्मनों के अंदर डर बनाने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए क्या किया है ये रशिया ने डेवलप किया है। उसके साथ ही अगर हम ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखें तो इसने क्या कर रहा है
एक नई आर्म रेस बना रहा है कि मतलब अभी तक तो हम कन्वेंशनल वेपन से लड़ाई कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों से लड़ाई हो रही थी, अब लड़ाई जो है मतलब न्यूक्लियर वेपन्स तक जा चुकी है कि सभी ऐसी चीज़ों पे मतलब ऐसे वेपन्स बना रहे हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर रहे हैं। तो अदर कंट्रीज भी बनाएंगे, अगर इसने बनाया है तो दूसरे सीख के वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये मोर वर्ल्ड को और अनस्टेबल बना रहा है, चीज़ें अनस्टेबल हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें बना के इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यूएसए फिर बनाएगा, फिर और दूसरे देश जो इनके दुश्मन होंगे वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड में, न्यूक्लियर टेंशन और ज़्यादा बढ़ा रहा है। एंड जस्ट इमेजिन न्यूक्लियर जो होता है इसका टेस्टिंग करना या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर इसका यूज़ हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है और इनका यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो यू कांट इमेजिन अ सिचुएशन कि पूरा जो है मतलब लार्ज अमाउंट में लैंड जो है, जगह जो है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का एक्सप्लोजन बहुत टाइम तक रहता है। इवन पानी में भी अगर इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिलीज़ करेगा, वहाँ पे पानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, मरीन लाइफ को ख़त्म कर देगा, जो बायोडाइवर्सिटी उसको ख़त्म कर देगा। इसको कंट्रोल करना हार्ड है इंटरनेशनल ट्रिटी के थ्रू, और डेंजरस है फॉर ओशंस इफ़ एवर यूज्ड, अगर ओशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर यूज़ किया जाता है तो। स्टॉप कर सकते हैं तो इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, अंडर वाटर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट है। कंट्रीज वर्क कर रहे हैं नए सेंसर्स और अंडर वाटर डिफेंस पे, मतलब कई सारे कंट्रीज कर रहे हैं कि हाँ अंडर वाटर भी सेंसर्स लगाया जाए कि कुछ आए तो हमें पता चल जाए, बट करंटली कोई श्योर वे नहीं है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। एक बार लॉन्च हो गया तो हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचेगा। कंसर्न्स क्या है इसके, तो ये यूज रेडिएशन और डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है अगर इसका यूज़ होता है तो, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है और वो जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन रहती है, ख़राब रहता है, पानी के लिए और ख़राब रहेगा। इन्वायरमेंटल डिजास्टर, मरीन लाइफ और कोस्ट जो होंगे ख़त्म हो जाएंगे, कोरल्स ख़त्म हो जाएंगे, जो इतना अच्छा दिखता है वो सब ख़त्म हो जाएगा, पानी प्योर जो रहता है पोल्यूट हो जाएगा। उसको एक्सपर्ट्स डाउट करते हैं कि रियली वर्क करेगा जिस तरीके से क्लेम किया है, और कुछ कहते हैं कि पार्टली प्रोपोगेंडा है ये, मतलब रशिया का एक प्रोपोगेंडा है कि लोगों के अंदर डर बनाना, कुछ ज़रूरी नहीं है। हमें कैसे पता चला ये, हमने तो नहीं देखा अपनी आंखों से कि हाँ उसने बनाया है। सारी न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स, सब जगह ये वायरल चल रहा है, सब जगह यही बता रहा है, और उसी को देख के हम करते, हम किसी भी न्यूज़ को क्यों डिलीवर करेंगे, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर्स में देखा, न्यूज़ एजेंसीज पे देखा, रशिया ने बोला, ट्विटर पे देखा, सब जगह देख के बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, बट एग्जैक्टली आंखों से तो नहीं देखा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जस्ट प्रोपेगेंडा है कि शायद रशिया जो है अपने दुश्मनों के अंदर एक तरीके से डर बनाने के लिए, अपनी पावर को ज़्यादा दिखाने के लिए हो सकता है ऐसा बोल रहा हो, और किया होगा उसने टेस्ट, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ होगी ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, हो सकता है सही भी हो कि है उसके अंदर कैपेबिलिटीज़। तो पोजीडन जो है बताता है कि किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है, मतलब अभी तक हम कन्वेंशनल वॉरफेयर से अब हम न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। फ्रॉम मिसाइल्स, अभी तक मिसाइल लड़ रहे थे, एयरक्राफ्ट लड़ रहे थे, ड्रोन लड़ रहे थे, अब अंडर वाटर ड्रोन आ गया। ये रशिया को एक नई एज दे देगा और वर्ल्ड को और ज़्यादा फियरफुल बना देगा, लोगों के अंदर डर रहेगा रशिया के खिलाफ जाने में। पीस एंड डिप्लोमेसी जो है अभी भी बेस्ट डिफेंस है ह्यूमैनिटी के लिए। अगर हमें डिफेंस चाहिए एक्चुअल में तो सब जगह शांति बनाए रखो। डिफेंस क्यों ज़रूरी है, अब जस्ट इमेजिन हमें क्यों चाहिए डिफेंस, क्यों चाहिए कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कुछ हो तो, लेकिन अगर सब जगह शांति रहेगी, कोई अटैक ही नहीं करेगा तो क्यों रिक्वायरमेंट होगी। तो पीस जो है सबसे बेस्ट डिफेंस है अभी भी ह्यूमैनिटी के लिए। पीस और डिप्लोमेसी रखो, ह्यूमैनिटी बरकरार रहेगी, वरना तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने लग गए तो ह्यूमैनिटी को खतरा आ सकता है आने वाले टाइम पे। जिन लोगों को कोई दोष ही नहीं होगा उनके ऊपर अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का ऐसा तो है नहीं कि हाँ एक इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए लाए हैं। अगर उसका अटैक होता है तो बड़े लेवल पे अटैक होता है, लार्ज लेवल को डिस्ट्रक्शन करता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। तो दैट्स ऑल अबाउट पोजीडन, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जो पोजीडन ड्रोन जो है जो सबमरीन में यूज़ किया गया है, किस तरीके से वो मिसाइल का काम करेगा, किस तरीके से वो एक डूम्सडे मिसाइल बनेगी, तो उसके बारे में हम वीडियो लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।